नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक वर्मा है। मैंने हाल ही में नेट क्लियर किया है। मैं आज आप लोगों को आप कैसे 80-20 रूल पेपर वन में अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जनरली ये रूल ये बोलता है कि आप कैसे कम या स्मार्ट तरीके से मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक काफ़ी अच्छे कोट के साथ स्टार्ट करूंगा जो कि इस पूरे वीडियो को एकदम तरीके से सम अप करता है। अब्राहम लिंकन का एक कोट है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो ज़्यादा समय आप किस पे इन्वेस्ट करेंगे। आपका जो इसमें 4 hours स्पेंडिंग शार्पनिंग द एक्स, इसकी जो बात हो रही है वो आप क्या चीज़ फॉलो करेंगे जिससे आपका ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो आप ज़्यादा समय आप PYQ पे दे सकते हैं, आप ज़्यादा समय सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस में आपका कौन कौन सा चीज़ें कवर हुआ है। आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करने के लिए आप इम्पॉर्टेंट एरिया देख सकते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं पेपर वन में। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आप कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक पूरी वीडियो बताई है। 10 यूनिट की पूरी एक सीरीज़ है, मतलब 10 यूनिट का पूरा मैंने बता दिया एक वीडियो में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आप देख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि DI फिक्स है, 5 क्वेश्चंस आना ही है, तो उसमें आप दे सकते हैं ज़्यादा टाइम। आपको पता है कि पैसेज फिक्स है कि कंप्रीहेंशन से 5 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है कहाँ कहाँ से आते हैं वो भी पता है। तो आप ज़्यादा टाइम इन पे दे सकते हैं रैदर देन आप इधर उधर का सिलेबस फॉलो करें जो कि आता नहीं। आप PYQ देखें, आप सिलेबस देखें, तो आपको ज़्यादा आउटपुट होगा। ये वीडियो जनरली ये बात करता है 80-20 रूल का, मैं इसको पैरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसमें आप 80% एफर्ट देते हैं और आपका रिजल्ट जो होता है, आप 20% एफर्ट देते हैं और 80% आपको रिजल्ट मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनका बहुत कम मार्क्स आता है, जो कि पेपर वन काफ़ी अच्छे से करते हैं पर उनका मार्क्स 20 आ रहा है, 25 आ रहा है। तो आप कैसे एकदम कम टाइम दे के स्मार्ट तरीके से तैयारी करके आप 35 से 37 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। तो फर्स्ट मैं बात करूँगा एक कि आप कंप्लीट करें सिलेबस जो है वो आप एकदम अच्छे से देखें बाय हार्ट एक एक चीज़ की क्या सिलेबस में इंक्लूडेड है क्या नहीं है, क्योंकि जनरली वो लोग सिलेबस के अंदर से ही पूछते हैं। पहला आप सिलेबस थोरोली कर लें कि आपका जो भी एरिया वीक है वो आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम PYQ, और जो भी है यू कैन वॉच माई इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ रिपीटेड टॉपिक्स, जो वो है ये आप PYQ देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है। मेरा पुराना वाला वीडियो भी देख सकते हैं आप, जिसमें मैंने बात किया 10 यूनिट पे पूरी बात की है कि कौन कौन से यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, टॉपिक वाइज दे दिया है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। आपका आउटपुट काफ़ी बढ़ जाएगा। आप इधर उधर का चीज़ पढ़ रहे हो तो आप स्ट्रिक रहेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव हो सकता है। आपका सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप वीक एरिया आइडेंटिफाई करें। ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट उस पर मत करें जो आपको पता है ऑलरेडी। आपको पता है कि आपका कम्युनिकेशन चैप्टर यूनिट अच्छे से पता है, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें। रैदर देन आप उन पे चीज़ करें जो आपको नहीं पता, वीक एरिया पे काम करें। जैसे आपका मैथ्स नहीं बनता है तो आप एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि 3 से 4 आपके मैथ्स बन जाए। DI आपसे नहीं बनता है तो एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि 3 से 4 आपके DI बन जाए। और ज़्यादातर हम ये पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो कि ऑलरेडी हमको पता होता है। तो उन चीज़ों से बचें कि आप वी ऑफ्टन रीड व्हाट वी ऑलरेडी नो। हम ये होता है जनरली हमारे साथ ये होता है कि हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं जो हमको पता होता है, बट आप ना जो चीज़ आपको नहीं पता वो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपका मार्क्स भी इम्प्रूव होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड वीक है तो आप उन पे इन्वेस्ट करें टाइम। या आपका जो नहीं बनता, आपका पता है कि रिसर्च के टाइप्स क्या क्या हैं, वो आपसे नहीं बनते, वो आप पढ़ लें। आपको पता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च जो होता है वो एक प्रोसेस होता है रिसर्च का, वो आपको पता है, तो उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। आपको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है पूरा, आपको पता है वो चीज़, तो आप उसको ना पढ़ें। रादर ना आप उनको देखें इनफॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी, हेत्वाभास हो गया, इंडियन हेत्वाभास हो गया, वेस्टर्न लॉजिक हो गया, जो भी है आपका, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो आपको नहीं पता। ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कर सकते हैं। PYQ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अलग अलग मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं दूसरे
सब्जेक्ट्स के वो लोग रिपीट कर देते हैं। जैसे मैं PYQ सॉल्व कर रहा था, तो आप लेट्स से कि आप फिलॉसफी से हैं, तो वो लोग पॉल साइंस के क्वेश्चंस दे देंगे पुराने साल के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं टाइम के हिसाब से, कि आप टाइम आपके पास कितना है वो मैटर करता है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप PYQ मत लगाएं, लेकिन एक बार देख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर आपको कुछ नया चीज़ पता चलता है तो आप उसको नोट डाउन कर लें। आपको पता है कि एसिड रैन के कौन कौन से गैस होते हैं, आपको नहीं पता था तो आप नोट डाउन कर लें। आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लें, ताकि आपका टाइम बचेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टे कूल एंड काम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आप ज़्यादा से ज़्यादा कूल एंड काम होकर एग्ज़ाम देंगे, उतना ही आपका क्वेश्चन सही होगा। आप एक दिमाग में घुसा लें, आप प्रेशर से क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपके बहुत सारे मिस्टेक होंगे, क्योंकि जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के वो लॉजिक बेस्ड रहते हैं। आपका प्रिपरेशन, आप सिलेबस देख लिए, थोड़ा बहुत PYQ देख लिए, इंपॉर्टेंट एरिया देख ले, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द पेपर 1 जो भी है। 35 मार्क्स आपके आ जाएंगे, या 30 मार्क्स या 40 मार्क्स भी आ सकते हैं, आपके प्रिपरेशन के लेवल पे डिपेंड करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कूल एंड काम होके पेपर दें, आपको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके जो नहीं बन रहे हैं वो भी क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक का यूज़ करें, ट्रिक्स देखें कि क्या क्या ट्रिक हो रहा है, लॉजिक से सॉल्व करना। कॉमन सेंस वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए घर में। कॉमन सेंस से सॉल्व करें क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इजी नेचर के आते हैं। जैसे कुछ रिसर्च का एडवांटेज पूछ रहा है तो उसमें नॉट है, तो रिसर्च का एडवांटेज पूछ रहे हैं तो नॉट अगर पूछते हैं तो वो लोग आंसर क्यों होगा वो। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि एक ट्रेडिशनल वे पे बात कर रहा है, जो कि एडवांटेज नहीं है दे रहा है, तो वो आंसर क्यों होगा। तो आप वो चीज़ एलिमिनेट कर ले। एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो एलिमिनेशन टेक्निक में आपको ऑप्शन दिखे कि ओनली दिखे, ऑल दिखे, ऑलवेज दिखे, एवरीथिंग दिखे, ये आप ऑप्शंस आपको दिखते हैं तो वो तुरंत आप एलिमिनेट कर दें, आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शंस फॉर्म में रहते हैं। तो 99% चांस ये काम करता है कि ओनली जहाँ पे है, ऑल हो गया, ऑलवेज हो गया, एवरीथिंग हो गया, यहाँ ये सब यूज़ हुए होंगे, वो जो कि जनरली रॉन्ग होते हैं। और आपको लगे कि कहीं कहीं पे सम यूज़ होता है, फ्यू होता है, समटाइम्स यूज़ होता है, तो ये वाले जो टर्म यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं 90% के वो सही हो जाएंगे, क्योंकि एनी हो गया तो वो चीज़ ऐसा होता है कि ज़्यादा चांस रहता है कि वो क्वेश्चंस आपके सही हों, वो स्टेटमेंट सही हो, तो आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको बहुत सारे PYQ से मिल जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बता दूंगा 10-12 एग्जाम्पल लेके आप कैसे लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी आपको क्लू नहीं है, तो आप कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नॉट जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल का कोई टेक्नोलॉजी का है तो वो प्रोग्रेस की तरह दिखा रहा है, उसमें आता है एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है कि ये प्रोग्रेस हमारी सोसाइटी को पीछे ले जाएगा, तो वो जनरली रॉन्ग होगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आए जो आगे बढ़ाएगी हमारी जो सिविलाइजेशन है या जो भी टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव करेगी, ना कि वो डिग्रेड करेगी। तो वो आप देख लें, अगर फॉर एग्जांपल के लिए कोई गैस है तो गैस अगर हजार्डियस है तो वो क्यों यूज़फुल होगा, तो वो आप कॉमन सेंस से यूज़ करें। ऑप्शंस आर लाइक इन पॉजिटिव सेंस, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है, वो जनरली आप पैसेज में भी देखेंगे कोई एक इम्पॉर्टेंट सा इशू है उस पर दिया गया है, तो वो आप पॉजिटिव कोई भी क्वेश्चंस जो होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर 1 के जो स्टेटमेंट वाले रहते हैं या तो वन लाइनर रहते हैं, वो पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म शो करते हैं। एक ऑप्टिमिज्म होता है, इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल के रिसर्च पढ़ रहे हैं, रिसर्च क्यों करते हैं, तो रिसर्च करते हैं क्योंकि एक नया चीज़ पता चले, एक नई फाइंडिंग पता चले। टीचिंग क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं आप, तो आप वो एक आप कैसे उनको ट्रेन करते हैं, वो एक पॉजिटिव तरीके से दिखा रहा है, ऑप्टिमिज्म जगा रहा है। आप उनको लर्निंग्स दे रहे हैं, आपको जो पता है वो दे रहे हैं, आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शो करता है। तो उस तरीके से आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कोई भी टॉपिक है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एक रे ऑफ होप दिखा रहा है। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी कैसे इवॉल्व हुई, तो वो एक चीज़ है कि यूनिवर्सिटी जो हुई है यार, अब वेस्टर्न जो आए थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो तो नेगेटिवली थे, बट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आया वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ा है। पॉल्यूशन वगैरह हो गया, जितने भी है कन्वेंशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़े हैं। तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग होते हैं। मैं ये इस पे वीडियो अच्छे से बना दूंगा आपको, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी रहे। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मैं और कुछ चीज़ मिलता है तो मैं आपको वीडियो में आपको वो कर दूंगा, वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो अपने टॉपिक्स पे बनाऊंगा कि कैसे आप 5-6 एग्जाम्पल्स ले लूँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है पेपर 1 को।
आप कम टाइम दें और ज़्यादा आपको आउटपुट बिल्कुल मिल सकता है। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि सिलेबस तो आप कितना भी करेंगे कम पड़ जाएगा, आप रट नहीं सकते हर चीज़ें। तो कॉमन सेंस और लॉजिक और आपका जो भी है ट्रिक्स वगैरह हो गया, वो सब चीज़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एरिया देख सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं, PYQ देख सकते हैं, जो चीज़ नहीं पता वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में। आप कम मेहनत करके भी ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं पर उनका स्कोर कम आता है, इसी वजह से आता है कि वो एक स्मार्ट तरीके से तैयारी नहीं करते। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार बहुत पढ़ते हैं मार्क्स वगैरह नहीं आता, वो रैंडम तरीके से तैयारी करते जाते हैं। तो आप एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें, आप सब चीज़ देख लें, आप क्या क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, तो आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम कम मेहनत करके बिल्कुल ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं, ये वीडियो उस पर नहीं था। ये वीडियो आपका अवेयर करने के लिए था कि कैसे आप पेपर 1 को अप्रोच कर सकते हैं, आप कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद अस।